हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो टॉपिक में लेकर आया हूं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हम इससे पहले की क्लास में न्यू रेशियो पढ़ चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ चुके हैं। नया रेशियो कैसे निकाला जाता है उसकी कई सारी कंडीशंस मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो हमारे अकाउंटेंसी विद परवेज सर चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो आपको इससे पहले बेसिक क्लास मिल जाएंगी जहां पे हमने न्यू रेशियो पढ़ाया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का वो है गुडविल से रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट पार्ट था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है एडमिशन वाले चैप्टर में तो सबसे पहले पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। सबसे पहली चीज इस चैप्टर की ये है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है नए पार्टनर के आने से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले इस चैप्टर के एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। तो क्या होता है जब वो नया पार्टनर फर्म में इंक्लूड होता है, नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो क्या लेकर आएगा? दो चीजें लेकर आता है नया पार्टनर। सबसे पहले तो कैपिटल। सबसे पहली जो चीज नया पार्टनर लेकर आता है फर्म में वो अपनी कैपिटल होती है, और दूसरी सेकंड चीज लेकर आता है वो गुडविल। ठीक है, गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते। गुडविल जो पार्टनर लेकर आता है गुडविल उसको हम एज ए प्रीमियम की तरह ट्रीट करते हैं, उसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो नया पार्टनर दो चीज लेकर आता है, एक तो कैपिटल और दूसरा गुडविल। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गुडविल का, कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उस गुडविल का क्या होता है ना, ये सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो एक गुडविल लेकर आएगा और उस गुडविल को पुराने जो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो गुडविल क्यों लेकर आ रहा है? देखिए, पहले से दो पार्टनर थे, फॉर एग्जाम्पल पहले से दो पार्टनर थे, पहले से बिजनेस करते हुए चले आ रहे थे। अब कोई एक नया पार्टनर फर्म में आया, तो जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने जो पार्टनर है उनने जो अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया है पहले कई टाइम से, और अब उसमें नया पार्टनर आ रहा है तो उससे नए पार्टनर को फर्म में जोड़ने के लिए गुडविल मांगी जाती है। ठीक है ना, तो जो गुडविल वो लेकर आता है वो गुडविल पे राइट किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक, क्योंकि उसके आने से, नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। मींस उसके आने से जो पुराने पार्टनर्स हैं अभी जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो जिसके बदले में जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? गुडविल लेते हैं। ठीक है ना, तो जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो क्या जर्नल एंट्री की जाती है? आज का टॉपिक हमारा वही है, गुडविल से रिलेटेड कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन, आज का बेसिक स्टार्ट करते हैं गुडविल से रिलेटेड। देखिए, ये मैंने ऊपर कुछ डिफरेंट कंडीशंस दी हैं, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर। मींस जब भी पार्टनर आता है तो गुडविल से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या क्या होता है जब वो गुडविल लेकर आता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको बेसिक के बाद बता दूं कि सबसे पहले जो जर्नल एंट्री, ये कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने आपको दिए हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है। गुडविल से रिलेटेड हमें पूरे टॉपिक में काम आने वाली है। जैसे नया पार्टनर गुडविल लेकर आया तो सबसे पहले जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो क्या एंट्री होगी मैं आपको बताता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी है, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिमेन्स इन बिजनेस। मींस गुडविल कैश में लाई जाएगी और वो बिजनेस में रहेगी। मतलब अगर गुडविल कैश में लाई जा रही है और वो बिजनेस में रहेगी तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को क्या बोलेंगे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, यहाँ ऑफ लग गया तो ऑफ की जगह, एक मिनट इसको सही कर देते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये एंट्री कब होगी? जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री करेंगे। अब क्या होता है कि जो गुडविल वो लेकर आता है नया पार्टनर, उस गुडविल को पुराने ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब वो रेशियो कौन सा होता है? तो सबसे पहली चीज है वो रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
ठीक है। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके आने के साथ ही जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके रेशियो चेंज होता है, तो उनके जो रेशियो में कमी आती है, मींस उनके जो रेशियो का सैक्रिफाइसिंग निकलता है, सैक्रिफाइस होता है, उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल, बांटने की, जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ओल्ड पार्टनर्स में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री दी है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कब हुई? पहली एंट्री तो हो गई आने की, गुडविल आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड सेकंड एंट्री कौन सी हो गई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कब निकालेंगे? जब क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया होगा तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो दिया है उसी रेशियो में इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन की गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिमेन्स इन बिजनेस। मतलब गुडविल जब कैश में लाई जाएगी और जब वो लेकर आएगा गुडविल कैश में और वो बिजनेस में रहेगी, तो दो एंट्री कौन सी होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल आने की होगी, और दूसरी एंट्री इस गुडविल को जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट एंट्री वो है, कंडीशन है व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन, मींस जब गुडविल को विथड्रॉ कर लिया जाएगा। जैसे गुडविल वो लेकर आया नया पार्टनर, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर से उसको अपने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मींस अभी फर्म में ही, बिजनेस में ही है गुडविल, जा नहीं रही। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन, जब गुडविल को निकाल कर ले जाएंगे। तो जब गुडविल को निकाल कर ले जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, तो क्या एंट्री करेंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कह दो या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो इसकी जगह। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, ये एंट्री कब होगी? जब पार्टनर्स बिजनेस से गुडविल को विथड्रॉ कर ली जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये एंट्री दो कंडीशन हो गई, एक गुडविल आने की हो गई और दूसरी गुडविल को निकाल कर ले जाने की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड एंट्री क्या है? थर्ड कंडीशन, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बट इट इज वैल्यूड। अब देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि नया पार्टनर आता है फर्म में और वो कैश में गुडविल लेकर नहीं आता। मतलब नया पार्टनर फर्म में आया लेकिन वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल, जो भी वो कैपिटल लेकर आएगा उसकी कैपिटल से वो गुडविल कम कर ली जाएगी, मतलब गुडविल उसकी कैपिटल से ले ली जाएगी। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? जैसे अब नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जैसे कैश नहीं लेकर आ रहा तो क्या करेंगे? हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, किसके? नए पार्टनर्स के, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और ये गुडविल, ये जो उसकी कैपिटल से गुडविल ली जा रही है वो किसको दे दी जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स को। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या तो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये जब कौन सी कंडीशन होगी? जब गुडविल कैश में लेकर वो नहीं आएगा नया पार्टनर और वैल्यू की जाएगी, गुडविल का वैल्यूएशन होगा और उसकी कैपिटल से हम गुडविल को कम कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मींस पहले से ही कोई गुडविल अकाउंट बुक्स में है। अगर नया पार्टनर आ रहा है और नए पार्टनर के आने से पहले से ही वो गुडविल बुक्स, फर्म की बुक्स में है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उस गुडविल को फर्म की बुक से बाहर किया जाता है, राइट ऑफ कर देते हैं। और ये राइट ऑफ कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स करेंगे। ओल्ड गुडविल से न्यू पार्टनर का कोई रिलेशन नहीं है, नया पार्टनर को कोई मतलब नहीं है। ओल्ड जो गुडविल होगी वो पुराने पार्टनर्स ही बाहर करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कैश गलत हो गया है यहाँ पर शायद, चलिए मैं इसको राइट कर देता हूँ। ये एंट्री ऐसी नहीं होगी। व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मींस अगर गुडविल पहले से ही बुक में है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना,
तो ये कब एंट्री करेंगे हम, जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दी होगी। अगर पहले से ही कोई वो बोल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, अगर वो पहले से ही गुडविल देते हैं तो उस गुडविल को हमें बाहर करना होगा ओल्ड पार्टनर से, है ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। गुडविल को हम बाहर कर देंगे, गलती से कैश हो गया था, मैंने उसको कट कर दिया, कैश क्या आ जाएगा, टू गुडविल अकाउंट बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। और ये कौन से रेशियो में बाहर करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना, नए रेशियो में नहीं, ओल्ड रेशियो, जो भी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होगा उसमें वो राइट ऑफ कर देंगे। तो ये इतनी कंडीशंस थी। कौन कौन सी कंडीशन थी, सबसे पहली कंडीशन थी जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा और बिजनेस में रहेगी वो गुडविल, तो कौन सी एंट्री करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, पहली। दूसरी, उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये दो एंट्री होंगी। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, जब गुडविल को बाहर ले जाएंगे, कौन, विड्रॉ करके ले जाते हैं पार्टनर, अगर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, जब गुडविल विड्रॉ कर ली जाएगी तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। ये कब करेंगे, जब वो गुडविल नया पार्टनर लेकर आएगा और पुराने पार्टनर उसको बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये था कि जब गुडविल, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा लेकिन वैल्यूएशन किया जाएगा, तो क्या करते हैं, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो उस गुडविल को उसकी कैपिटल से कम कर लिया जाएगा, मींस न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या थी कि जब गुडविल पहले से ही बुक में है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स में नहीं रखा जाता, उसको बाहर करेंगे हम। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को जब राइट ऑफ किया जाता है तो उसको नए पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं होता, ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी कंडीशन हो गई हैं। तो इन एंट्रीज को आप अच्छे से लिख लेना, इनको अच्छे से याद कर लेना, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। दो चीजें मैंने इसमें चेंज करवा दी, इसमें कैश लिखा था तो मैंने उसको सही करा दिया। चलिए, अब हम करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बेसिक क्लास थी कि जैसे जनरल कौन कौन सी एंट्रीज होंगी जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, तो उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x और y वाला क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। चलिए देखिए, x एंड y आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 4:3। दो पार्टनर हैं x एंड y, x और y दो पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 4:3 है, 4:3 का रेशियो है, ठीक है। 4:3 मींस 4/7 3/7। They admitted Z for 1/8 शेयर। नया जो पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर को एडमिशन दिया है Z को, और Z का जो शेयर रहने वाला है वो कितना है, 1/8 है, ठीक है ना। Z का शेयर 1/8 है। Z brought ₹20,000 for his share of capital, मींस Z जो है ना 20,000 अपने शेयर की कैपिटल लेकर आया, एंड ₹7,000 for his 1/8 शेयर ऑफ गुडविल। तो जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया वो कितनी है, अपने शेयर की गुडविल 1/8 के लिए लाया है 7,000 रुपए गुडविल। तो Z जो नया पार्टनर आया है वो दो चीजें अभी मैंने बेसिक में बताया था आपको, जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीजें लेकर आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल, ठीक है ना। तो गुडविल को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो दो चीजें वो लेकर आया Z, एक तो कैपिटल, दूसरा गुडविल, ठीक है। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X, Y एंड Z। अब हमें जनरल एंट्रीज करना है, तो कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये बात करें कि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होगा तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना, निकाल भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो गुडविल वो लेकर आया है नया पार्टनर, उस गुडविल को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी, जब वो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आया है, तो पहली एंट्री करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो एंट्री होगी जनरल के कॉलम है, डेट पर्टिकुलर LF और दो अमाउंट के कॉलम, ठीक है। जो जनरल के कॉलम होते हैं वही जनरल कॉलम है, हमें जनरल एंट्रीज करना है इसमें। तो पहली एंट्री करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट
एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री बनी सबसे पहली कि नया जो पार्टनर है जेड वो 20,000 रुपए तो कैपिटल लेकर आया, तो 20,000 रुपए हमने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और 7,000 वो गुडविल लेकर आया, तो 7,000 गुडविल हो गया। तो टोटल जो फर्म में कैश आया है वो कितना आया है 27,000। तो 27,000 कैश आ गया बिजनेस में। ठीक है ना, दो चीजों का, कैपिटल और प्री गुडविल का। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय जेड। ठीक है ना, तो क्या नरेशन बना इसका, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय जेड। ब्रॉट बाय जेड मींस नया जो पार्टनर है वो कैपिटल गुडविल लेकर आया, तो पहली जो जनरल एंट्री हुई वो कौन सी हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, क्योंकि नया पार्टनर का नाम है जेड, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, जेड कैपिटल आया है 20,000 एंड गुडविल आया 7,000, तो टोटल कैश कितना आ गया 27,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, हमने अभी पहली कंडीशन पढ़ी थी, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिमेन्स इन बिजनेस। इस क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, तो वो कंडीशन सेकंड वाली नहीं लगेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि जब पार्टनर्स गुडविल लेकर आएगा, नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड एंट्री करेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, और ये गुडविल किस किस को मिल जाएगी, एक्स और वाई को, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो ये जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी 7,000 है, और इस 7,000 गुडविल को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में। किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में 4:3। तो 4:3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,000 का, 4,000 3,000 हो जाएगा। मैं करके देखता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप अलग से कर लेना। जैसे एक्स को करें हम 7,000 का 4:3 है, तो 4/7 3/7, 7 1 7 एंड 4 1 4, तो 4,000 एक्स के आ गए, तो वाई का कितना आएगा 3,000। ठीक है ना, चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। तो x को कितनी गुडविल मिली 4,000 और y को कितनी गुडविल मिली है 3,000। तो x और y में हमने दोनों को, x और y को दोनों को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ठीक है, इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ही लिखना है। ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स काफी है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं बीइंग गुडविल क्रिएटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई सा भी नरेशन आप लिख सकते हैं दोनों में, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स या बीइंग गुडविल क्रिएटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन क्या था, एक्स और वाई दो पार्टनर थे, 4:3 का इनका रेशियो था। नया पार्टनर आ रहा था जेड, तो जो जेड आया है वो क्या लेकर आया है, एक तो 20,000 रुपए कैपिटल और 7,000 रुपए गुडविल। तो हमने पहली एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल को क्या बोलना है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इसको एक प्रीमियम की तरह ट्रीट करते हैं हम, और फिर इस प्रीमियम को, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें आप, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ ये चीज जो मैं लेकर आया था आज, गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से इनको याद कर लें, क्योंकि इसके और क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में जनरली पूछा जाता है कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो इससे रिलेटेड कौन सी जनरल एंट्री होती है ना। सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का।
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक में लेकर आऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे चैनल पर डेली ऑनलाइन क्लास की वीडियो अपलोड करते हैं हम लोग, और हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक होता है। क्लास 11 कॉमर्स की भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आपके अगर फ्रेंड्स 11th में हैं या आपके फ्रेंड्स जो 12th में, उन सभी को शेयर कर दीजिए चैनल की लिंक, जिससे कि सभी को ये वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।